मैं नीलकमल राठौर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ बॉटनी डिपार्टमेंट से थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इसमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर हैं उनसे रिलेटेड जो जीन हैं उनमें डीएनए सेगमेंट्स को पहचाना जाता है, उनको पहचान के अलग किया जाता है और जो मेन डीएनए है उसके साथ अटैच करवा के जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, इनकी कॉपीज़ तैयार की जाती हैं, इनसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनेल्स तैयार किए जाते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस मॉलिक्यूलर लैंग्वेज में जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यानी डीएनए में मैनिपुलेशन करना, हेर फेर करके उसमें डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड करना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब इसमें जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? जो मेन डीएनए है उस पे जो फॉरेनर डिज़ायर डीएनए जोड़ा हुआ है, इससे नए फॉर्म में आ गया है। इस नई फॉर्म को, इस पुनर्योजित कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? ये सारा प्रोसेस जो भी हमने डिस्कस किया ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। क्लोनिंग क्या होते हैं? जो डीएनए सेगमेंट्स बने हैं उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना, इनकी लाइब्रेरी बनाना, ये सब डीएनए क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं? ये क्लोनिंग वेक्टर्स ये फॉरेनर डीएनए को कैरी करने का काम करते हैं, जो कि टारगेट बैक्टीरियल साइट तक पहुंचाते हैं। इसमें प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, कॉस्मिड्स हो सकते हैं। ये प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया मेन क्रोमोसोम से उससे अलावा उसके अतिरिक्त जो बैक्टीरिया के सेल में जो भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स हैं उन्हें प्लाज्मिड्स कहा जाता है। कॉस्मिड्स क्या होते हैं? कॉस्मिड्स जो फेज साइट्स पर जो बैक्टीरिया फेज है वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जब बैक्टीरिया के प्लाज्मिड की कॉस साइट पे जुड़ता है तब ये बैक्टीरियोफेजेस कॉस्मिड्स कहलाते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियसेस क्या होते हैं? ये वो एंजाइम्स हैं जो कि पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टेड साइट्स पर डीएनए पे कट लगाते हैं। ये मेन टूल होता है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, जिसकी अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जीनोम्स क्या होते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म की सेल में जहाँ भी जीन है, जैसे न्यूक्लियस में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है या फिर क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकते हैं, ये टोटल जीन, ये सब जीनोम कहलाते हैं ना। ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं? ट्रांसपोसोन्स क्रोमोसोम्स में जब डीएनए अपनी पोजीशन चेंज करता है, मे बी सेम क्रोमोसोम है या अलग क्रोमोसोम है, तो ये जो पोजीशन चेंज करने की क्षमता है ये सब ट्रांसपोसोन्स से रिलेटेड है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होते हैं? जो आरएनए बेस्ड डीएनए हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीडीएनए कहलाते हैं। इनसे जो मल्टीपल कॉपी से जो लाइब्रेरी बनती है दैट इज़ द सीडीएनए लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीन्स हैं उनको प्लाज्मिड फॉर्म में उनकी मल्टीपल कॉपीज़ में उसको स्टोर करके रखना जीनोमिक लाइब्रेरी है। डीएनए प्रॉप्स क्या होते हैं? डीएनए प्रॉप्स डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि टारगेट साइट की पहचान करते हैं। इन टारगेट साइट्स को अलग करने में सहायक होते हैं। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस की पहचान कर सकते हैं। पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस रिवर्स रिपीट्स होते हैं जिनको लेफ़्ट एंड राइट साइड से अगर हम सीक्वेंस को पढ़ें
तो वो एक समान अल्फ़ाबेटिकली अरेंज सीक्वेंस होते हैं। इसमें इन्वर्स रिपीट हो सकते हैं जो कि रिवर्स डायरेक्शन में है, या डायरेक्ट रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे बिल्कुल कंप्लीट एक ही सीक्वेंस में रिपीट हो। तो ये पॉलीएंड्रोमिक सिंड्रोम, ये पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ये रिप्लिकेशन में, रिकग्निशन साइट पर रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स में को बहुत हेल्प करते हैं, ताकि वो एक स्पेशल साइट को पहचान सकें और वहाँ पे ये एंजाइम्स कट लगाते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। तो ये था डिटेल थोड़ा कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। नाउ हम डिटेल में चर्चा करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस पे। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? ये एंजाइम 3 तरह के हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया की सेल में होते हैं। ये डीएनए सेगमेंट्स को अलग करते हैं, डीएनए सेगमेंट्स में काट छाट करने में हेल्प करते हैं। इसे आर्बर साइंटिस्ट ने पहचाना था। आर्बर साइंटिस्ट ने 1960 में इसकी खोज की थी कि बैक्टीरिया की सेल में इस तरह के एंजाइम्स हैं जो कि वायरस के और जो फेजेस के बैक्टीरिया के सेगमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो जो इंडोन्यूक्लियसेस हैं, ये न्यूक्लियसेस एंजाइम्स हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, इंडो और एक्सो। जो कि डीएनए सेगमेंट्स में कहीं भी कट लगाए वो इंडोन्यूक्लियस है, और जो कॉर्नर्स पे, टर्मिनल साइट्स पे कट लगाता है वो एक्सोन्यूक्लियस है। एंडोन्यूक्लियसेस 3 तरह के हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इन तीनों में हम थोड़ा डिफरेंस देखें तो जो टाइप 1 है वो डीएनए के 5 टर्मिनल एंड्स पे लगभग 100 बेस पेयर्स दूर कट लगा सकता है और 15 बेस पेयर्स की एक सीक्वेंस की पहचान करके उसे कट कर सकता है। जैसे इशेरिया कोलाई के स्ट्रेन से के सोर्स से इसको बनाते हैं। टाइप 2 रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस स्टेबल है, रिकॉग्निशन साइट्स के साथ हैं, और ये इनमें थोड़ा मैग्नीशियम और एटीपी की भी ज़रूरत होती है, और जीन क्लोनिंग में, जीन मैपिंग में सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। इनमें इवन पोलिंड्रोमिक साइट्स भी होते हैं, रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, जिससे ये स्टिकी कट लगा सकते हैं, और इनसे रिकॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला टूल टाइप 2 है। देन है नेक्स्ट टाइप 3। ये इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है, इसे कम काम में लेते हैं लेकिन लगभग 20 बेस पेयर सेगमेंट्स को कट लगा सकता है। इसमें भी एटीपी काम में लिए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के बेस मेन थे इनके टाइप रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियसेस के। अब इनकी को कैसे, कहाँ से बनाया जाता है, इनका नामकरण कैसे है, उनको किस तरह से क्लीवेज साइट पे जाके कट लगा रहे हैं, वो सब हम डिटेल में देखते हैं। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है उसमें जो फर्स्ट है वो है जेनरिक नेम, जो कि सोर्स को बताता है। इसे कैपिटल वर्ड से लिखते हैं, जैसे ई में ईशेरिया कोलाई का ई है। नेक्स्ट 2 वर्ड्स हैं वो इसकी स्पीशीज से रिलेटेड है, CO अल्कोहल, CO मीन्स कोलाई। देन थर्ड इसका स्टेन से रिलेटेड है, K12, ये इसका K12 स्टेन। अगर किसी बैक्टीरियल सेल में एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स हैं तो उनको हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं। तो जैसे यहाँ ईस्टेरिया कोलाई R1, R2, R3, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोमन में लिखे हुए नंबर्स हैं जो कि सोर्स ईस्टेरिया कोलाई से बनाए गए। यहाँ देखें रिकॉग्निशन क्लीवेज साइट्स ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स। नंबर 1 है BAMH1, यानी इसका जो सोर्स है वो है बैसिलस अमाइलोल्यूकीफेसिन्स। H स्ट्रेन से ALU फर्स्ट, ये आर्थोबैक्टीरिया ल्यूटियस बैक्टीरिया से बनाया गया है। ECOR1, ये इशेरिया कोलाई RY13 स्ट्रेन से बनाया गया है। ऐसे ही इशेरिया कोलाई के नेक्स्ट स्ट्रेन है। देन नेक्स्ट बैक्टीरिया है हीमोफिलस एजिप्टिस। इससे 2 स्ट्रेन, इनके 2 स्ट्रेन से 2 एंजाइम्स बनाए जाते हैं।
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से भी रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम बनाए जाते हैं, और थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से भी ये रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम PEC1 तैयार किया गया है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला एंजाइम है रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम न्यूक्लियसेस सेकेंड, जो क्लोनिंग में, जीन मैपिंग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आता है। और ये इसमें स्पेशल साइट्स होती हैं जहाँ से कि ये कट लगा सकता है, और ये रिप्लिकेशन में DNA सेगमेंट्स को अलग करता है, और इन्हें इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कट किस तरह से लगाते हैं? रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस में दो तरह के कट हैं, क्लीवेज हैं। पहला है ब्लंट एंड सेकंड है स्टिकी कट। ब्लंट कट में अगर हम देखें तो यहाँ ब्लंट कट में जो कट है वो डायरेक्ट सीधा लगता है, इसके कारण जो इसके सिरे हैं वो ब्लंट हो गए हैं। यहाँ ऑर्थोबैक्टर ल्यूटियस वॉस ये ब्लंट कट लगाता है, यानी जो एंड सिरे हैं अब वो दूसरे से आसानी से नहीं जुड़ेंगे, तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से इन्हें अलग कर लिया जाता है, या क्रोमेटोग्राफी से भी अलग कर सकते हैं, और इन DNA सेगमेंट्स की मल्टीपल कॉपी से cDNA लाइब्रेरी तैयार की जा सकती है। दूसरा है स्टिकी कट। स्टिकी कट में क्या होता है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड सिरा छूट जाता है, ये यहाँ बीच में कट, ये तिरछा, इससे जो पूरा ऊपर की ओर और नीचे की ओर जो दोनों सेगमेंट अलग हुए, जो इन टेम्पलेट्स हैं, इनका एक सिरा सिंगल स्ट्रैंडेड छूट जाता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, ये आसानी से दूसरे DNA सेगमेंट के साथ जुड़ सकता है। तो ये दो प्रकार के कट थे जो कि ये इनमें ये रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स के द्वारा लगते हैं, और इनसे ये DNA सेगमेंट्स को अलग किया जाता है, और ये मल्टीप्लिकेशन कॉपीज़ में हेल्प करते हैं। तो ये था डिटेल स्टडी कि रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें किस तरह से बैक्टीरिया से अलग किया जाता है, ये क्लीवेज किस तरह से दिखा रहे हैं, इनसे DNA सेगमेंट्स कैसे अलग हो रहे हैं, और इन्हें फर्दर जो कैरियर व्हीकल्स हैं उन तक किस तरह से पहुंचाया जाएगा, इसका नेक्स्ट लेक्चर में इसको